Hello everyone. Welcome to Vinay Teachers Tech. Welcome to this Python tutorial series where we will learn Python from scratch. अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यूज के लिए तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी जॉब क्रैक करने में या फिर आपके एकेडमिक्स को क्लियर करने में. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड इंस्टॉलेशन. इंट्रोडक्शन किसका? पाइथन का. पाइथन की हिस्ट्री और पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं. मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड बिकॉज आई विल शेयर सम यूनिक पाइथन ट्रिक्स यू वोंट फाइंड इन मोस्ट ट्यूटोरियल्स. तो कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं जो आप किसी और ट्यूटोरियल में नहीं फाइंड करोगे. तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के तरफ. ओके. सो व्हाट इज पाइथन. पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि पाइथन है क्या. तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिंपल है, पावरफुल है और वर्सेटाइल है. इंटरप्रेटेड कहने का क्या मतलब है कि जो ट्रांसलेटर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है वो इंटरप्रेटर यूज करता है जिसमें लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होते हैं कोड्स. अगर यूज केस की हम बात करेंगे पाइथन की तो यूज केस क्या है पाइथन का आज के वर्ल्ड में. तो वेब डेवलपमेंट में पाइथन को बहुत यूज किया जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में पाइथन बहुत ही यूज होता है. डेटा साइंस की फील्ड में पाइथन यूज होता है. ऑटोमेशन में पाइथन यूज होता है. ओके. पाइथन ही क्यों, मैंने पाइथन की ही सीरीज क्यों शुरू की. मतलब अदर लैंग्वेज है जावा या फिर सी प्लस प्लस या फिर गोलैंग, कुछ भी शुरू कर सकता था मैं, लेकिन पाइथन से ही क्यों शुरू की. पाइथन, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप ऐसे लैंग्वेज को पकड़ो जो इजी हो, जिसके कोड लिखने में इजी हो, पढ़ने में आए, पढ़ के आप कोड को समझ पाओ कि आखिर चल क्या रहा है. तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पाइथन इजी टू लर्न और राइट क्यों बोला जाता है इसको. तो जस्ट अ मोमेंट. ये जुपिटर का नोटबुक खोला हमने. यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट. उसके बाद हमने डबल कोट्स में लिखा वेलकम टू विनय टीचर्स टेक. ओके. अब अगर इसको हम रन कराएंगे तो ये क्या आउटपुट दे दिया, वेलकम टू विनय टीचर्स टेक. अब इजी क्यों है ये. हम पढ़ते हैं प्रिंट. प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट करा दो. क्या प्रिंट कराओ, वेलकम टू विनय टीचर्स टेक. तो क्या हुआ यहाँ पे, ये इजी टू लर्न और इजी टू राइट है. मतलब हम कोड को देख के समझ सकते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है. दूसरा, पाइथन हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट देता है, यानी कि ये आपका मैक ओएस पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा. दूसरी बात अगर हम करें तो ये सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल. हाँ, ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल को भी सपोर्ट करता है. इसके बारे में हम और डीपली बात करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में. अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज करती हैं, तो गूगल पाइथन को यूज करता है, नासा पाइथन को यूज करता है, नेटफ्लिक्स है जो कि पाइथन को यूज करता है. ओके. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है. ओके. तो पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन को बनाया किसने. तो गिडो वैन रोसम, आई थिंक मैं सही स्पेल कर रहा हूँ या नहीं, मतलब मैं बोलूंगा रोसम ने 1989 में पाइथन को ऑफिशियली बनाया. तो 1989 में था, लेकिन रिलीज कब किया, 1991 में. ओके. सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाइथन को हम पाइथन ही क्यों बोलते हैं, मतलब पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा. तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि एक स्नेक होता है जिसको पाइथन वैरायटी होती है एक स्नेक की, पाइथन, उस वजह से शायद पाइथन का नाम पाइथन पड़ा, लेकिन ये एकदम गलत बात है. पाइथन का नाम पाइथन इसलिए पड़ा क्योंकि एक ब्रिटिश कॉमेडी शो उस टाइम पे चलती थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. मैं आपको दिखाता हूँ.
मॉन्टी पाइथन, या ये रहा मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसके ऊपर पाइथन का नाम पाइथन पड़ा। मूविंग ऑन, जो पाइथन 1.0 रिलीज हुआ वो 1991 में रिलीज हुआ। इसमें क्या थे, इसमें कुछ इंट्रोड्यूस हुए थे एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कुछ मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। पाइथन 2.0 कब रिलीज हुआ? ये 2000 में रिलीज हुआ। इसमें क्या था, इसमें कुछ लिस्ट कंप्रेहेंशंस को ऐड किया गया था, गार्बेज कलेक्शन का फीचर ऐड किया गया था। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो पाइथन 3.0 चल रहा है, जो बेसिकली लॉन्च हुआ 2008 में। इसमें क्या था, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ बेटर यूनिकोड सपोर्ट एंड प्रिंट फंक्शन। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि कौन से वर्जन पे अभी पाइथन मैं रन कर रहा हूं, तो मैं एक कमांड है पाइथन डैश डैश वर्जन। ओके, तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ पाइथन 3.11.3। ओके, सो पाइथन 3.0 ही है जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे python.org पे, org पे, यहाँ पे स्लैश डाउनलोड्स। उसके बाद हम पाइथन 3 वर्जन चूज करेंगे और अपने ओएस के हिसाब से डाउनलोड करेंगे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम गए पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट python.org/downloads। यहाँ पे आपको कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शन आ रहे हैं, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस। आप यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा, पाइथन डाउनलोड कर लिया, तो अब बात आती है कि कौन सी आईडी का हम यूज करें। आईडी का सिंपल मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे हम वीएस कोड यूज कर सकते हैं, ये बिगिनर फ्रेंडली होता है। पाईचार्म यूज कर सकते हैं, ये इसमें एडवांस फीचर होता है, ये प्रोफेशनल्स के लिए कहा जाता है। और जुपिटर भी यूज कर सकते हैं हम, जुपिटर नोटबुक, जो कि मेरा फेवरेट है, और हम इस सीरीज में जुपिटर नोटबुक को ही यूज करेंगे। तो जुपिटर नोटबुक यूज करने के लिए आपको एनाकोंडा सर्च करना है गूगल पे। एनाकोंडा सर्च करके यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड कर लेना है आपको। एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां से आपको जुपिटर नोटबुक पे जाके इसको लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। लॉन्च बटन पे जब आप क्लिक करोगे, आप एक ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करोगे पाइथन 3। हमने एक न्यू फाइल ऑलरेडी की क्रिएट करी है। इसको हम देते हैं नाम इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ओके, तो ये रीनेम हो गया। अब मैं जुपिटर ही क्यों सजेस्ट करता हूँ? सपोज दैट हमने यहाँ पे कुछ चंक्स ऑफ कोड लिखा, ओके, तो हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट हमको इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ कोड लिखने हैं, वो ऑर्गेनाइज किए। फिर हम एक लाइन बढ़ा के यहाँ पे फॉर लूप या समथिंग, मतलब ये एक आपका नोटबुक की तरह तैयार होते जाता है। मतलब जैसे आप कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, उसकी तरह ये तैयार होते हुए चला जाता है, ताकि आप कभी भी रिव्यू करो तो फाइल के नेम से, और फिर आप अच्छे से समझ जाओ कि आपने क्या-क्या किया है, कैसे-कैसे किया है। ओके, अब पाइथन को कई तरीके से चलाया जा सकता है। एक तो किसी आईडी को यूज़ कर लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम नोटबुक में जाएँगे, सॉरी, नोटपैड पे जाएँगे, अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो। उसमें फिर हम पाइथन के कोड को लिखेंगे, डॉट पाई एक्सटेंशन से सेव कराएँगे और कमांड प्रॉम्प्ट में जाएँगे, और उस डेस्टिनेशन पे जाके पाइथन और उस फाइल का नई नेम लिख के एंटर करेंगे, तो वो सेम सेम आउटपुट देगा। तो 2 तरीके हो गए, या तो हम आईडी का यूज़ कर लें, या फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके दोनों तरीके से पाइथन को रन करा सकते हैं। ओके, अब हाँ, कुछ हिडन पाइथन ट्रिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पाइथन ट्रिक है, वो पाइथन एम एचटीटीपी सर्वर, ये क्या करता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लिखें सॉरी पाइथन डैश एम एचटीटीपी डॉट सर्वर, इसने क्या किया, कुछ चंक ऑफ सेकंड में ही इसने हमारे लिए एक सर्वर तैयार कर दिया। सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ। इसने लोकल होस्ट 8000 पे हेलो वर्ल्ड,
तो इसने कुछ ही सेकंड में क्या किया, एक सर्वर तुरंत हमारे लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये तो था पहला ट्रिक, खुद भी आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। दूसरा ट्रिक हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, इंपोर्ट दिस। ओके, तो इंपोर्ट दिस क्या कराता है? सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ पे इंपोर्ट दिस और इसको कराया हमने रन। तो इंपोर्ट दिस क्या करेगा? ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, एक बेटर पोएट्री के फॉर्मेट में। आप खुद भी इसको ट्राई करके गो थ्रू कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं जी। तो हमने लिखा इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी। ओके, तो हमने लिखा इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी। अब इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी है क्या? तो इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी एक मॉड्यूल है पाइथन का, जो कि कोई रियल फंक्शन, मतलब इट डजंट प्रोवाइड एनी रियल फंक्शनैलिटी फॉर प्रोग्रामिंग, बट ये क्या है, एक रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? एक्स के सीडी कॉमिक का। तो इसके थ्रू आप पाइथन को सीख भी सकते हो। जैसे हमने रन पे क्लिक किया, ये एक नया टैब ओपन हुआ, एक्स के सीडी एक कॉमिक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यू आर फ्लाइंग हाउ पाइथन दिस दैट, आप खुद भी इसको सीख सकते हो। मैंने पाइथन ही चूज किया अदर लैंग्वेज से पहले, क्योंकि बेसिकली पाइथन रीडेबल है। अगर हम इसको किसी और लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, या अगर गोलैंग से कंपेयर कराते हैं, तो उसमें गोलैंग में पहले हमें पैकेज मेन बनाना पड़ता है, फिर हम इंपोर्ट एफएमटी करते हैं अगर कुछ प्रिंट कराना है, फिर फंक्शन मेन बनाते हैं, उसके बाद ऐसे ही ये फ्लो चलता है। बट पाइथन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल आपने एक लाइन लिखा और एग्जीक्यूट करा दिया। सो आज का ये लेक्चर हमारा था, इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, हिस्ट्री कवर की हमने पाइथन की, पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे, ये हमने कवर कर लिया। और कुछ बोनस टॉपिक्स भी कवर किए, कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर किया मैंने। सो अगर ये सीरीज आपको पसंद, अगर फर्स्ट सीरीज जो मैंने ये पाइथन का बनाया आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को आप एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप कि आप क्या और चाहते हैं, या किस टॉपिक पे मैं और फोकस करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।